एक दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ नगर में भ्रमण कर रहे थे, और जब नगर में भ्रमण कर रहे थे मेरी माँ, तो रास्ते में एक भिखारी बैठा था। भिखारी, मंदिर में भिखारी क्यों बैठता है? पहले इस कथा को सुन लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कथा, कि मेरी माँ एक भिखारी बैठा था और भिखारी, अर्जुन ने उस भिखारी को देखा, वैसे ही कहा, हे ठाकुर, आपके राज्य में भी कोई भूखा रह जाए, इसकी ये दुर्दशा, आप भगवान हैं, आप भक्त वत्सल हैं, इसका दुख क्यों नहीं दूर कर देते हैं? भगवान कहते हैं, अगर तुझे इसके ऊपर इतनी दया आ रही है, इस ब्राह्मण के ऊपर, तो तू खुद क्यों नहीं दया कर देता है? भगवान के घर देर जरूर है, लेकिन अंधेर नहीं है मेरी मां, अंधेर नहीं है। कहा, ठाकुर जी ने कहा, अर्जुन, अगर तुझे इस भिखारी के ऊपर दया आ रही है, तो तू क्यों नहीं इसको कुछ कर देता है? तो अर्जुन अपनी एक पोटली में सोने के सिक्के बांधे थे। ध्यान से सुनना, ध्यान से कान खोल करके। सोने के सिक्के निकाले और उसको दे दिए और कहा, बाबा, तुमको 7 जन्मों तक अब किसी के आगे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं वचन देता हूं। अभी सुनो, अभी सुनो, हमको दे तो दिया, लेकिन जब तक ठाकुर की हमारे घर में कितना भी धन हो, लेकिन जब तक मेरे गोविंद की इच्छा नहीं होगी, तब तक आप उस पैसे का 1% भी यूज नहीं कर सकेंगे, उपयोग नहीं कर सकेंगे। ठाकुर की मर्जी थी कि गुप्ता परिवार का पैसा भागवत में लगे, इसलिए गुप्ता परिवार इस सुंदर से बड़े आयोजन को करवा रहा है। बोले, धन को भगवान में लग गया, अर्थात धन पवित्र हो गया, क्योंकि संसार की ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें कोई ना कोई दोष ना हो। हम जो कपड़े होते हैं वो भी डिफेक्ट, कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो जाता है, और तन में तो हजारों डिफेक्ट है। 9 द्वार की नगरी, हमारा शरीर 9 द्वार की नगरी है, जानती हो मेरी मां? आज वो व्यक्ति खुशी खुशी चला गया स्वर्ण मुद्राएं लेकर कि अब मुझे इस जन्म में कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और गया। जिस समय वहां से जा रहा था, उसी समय जब अर्जुन ने उसको सोना दिया, तो एक चोर ये बातें सुन रहा था। ध्यान से सुनना मेरी मां, सत्य घटना बता रहा हूं आपको, भगवान की कृपा बताता हूं। ठाकुर हर असंभव कार्य को कैसे संभव कर देते हैं, ये तो मेरे गोविंद ही जानते हैं, बस और कोई नहीं जानता। कब क्या कर दे, चल ठाकुर के द्वार, पता नहीं कब क्या दे दे, किस पे प्रसन्न हो जाए, क्या कर दे, कुछ नहीं पता। वो चला गया और एक खूंटी में वो सिक्के टांग दिए और कहीं चला गया। वही चोर पीछा पीछा करते हुए गया और वो सोने के पोटली उठाकर लेकर भाग गया, भाग गया। माता जी को कुर्सी ला के, माता जी को कुर्सी ला के दीजिए। नितिन, पंडित जी, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और आज हम जो भी कुछ है अपनी माँ की बदौलत है। ये मेरी माँ है, गुरु माँ है, इन्हीं से जो सीखा हमने सीखा। जैसे भगवान अपने माँ बाप का ऋण नहीं चुका सकते, इसी प्रकार हम लोग चाहे जितने भी जन्म ले लें, लेकिन माँ बाप का ऋण कभी नहीं चुका सकते। लेकिन धन्य है गुप्ता परिवार, जिसने भागवत कराकर अपने पितरों तक को मुक्ति दे दी। ऐसे भगवान पे भगवान कृपा नहीं करेंगे, पितर नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? बोले, दुनिया अपने बारे में तो बहुत सोचती है मेरी माँ, अपने जीते जी इतने अच्छे काम करके चले जाओ कि कल बच्चों के पास 13 दिन का टाइम हो ना हो, लेकिन आपकी मुक्ति ऐसे ही हो जाए। इतने अच्छे काम कर जाओ, कल का कुछ भरोसा नहीं। पता नहीं हमारे बच्चों के पास हमारे लिए समय होगा कि नहीं। जिन बच्चों को हम पढ़ा लिखा कर बड़ा कर देते हैं, उन बच्चों के पास हमारे लिए, उन बच्चों के लिए माँ बाप के पास समय नहीं रहता। कहते 3 दिन में करो, अरे तुझको भी 9 महीने से पहले गर्भ से निकलवा कर फेंकवा देती माँ, तो क्या तू बड़ा हो पाता?
तू खींच खींच के नहीं बड़ा हुआ है, तुझे खींचा नहीं गया है, तुझे माँ ने अपना आंचल का दूध पिला पिला के बड़ा किया है। इसलिए अपनी माँ का सम्मान करो। क्योंकि माँ जिस घर में खुश नहीं है, उस घर में आप कितने भी भंडारे करा लो, कितना भी लोगों के लिए कर दो, भगवान जिंदगी में आपसे प्रसन्न होने वाला नहीं है। कुछ भी कर लो, तुम्हारा कल्याण कभी जिंदगी में नहीं हो सकता जिस घर में माँ बाप रो रहे हो। लोग वृद्धा आश्रम खुलवाते हैं, वहां अपने माँ बाप को छोड़ते हैं, उसके बाद भंडारे करवा देते हैं। अरे भगवान हर जगह मौजूद नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने माँ बाप को बनाया। मेरी माँ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की हो। तो मेरी माँ, तो आज वो सोने के सिक्के चुरा कर वो चोर ले गया। अगले दिन फिर वहीं आकर वो बैठ गया। भगवान अर्जुन और श्री कृष्ण निकले। अर्जुन बोले, बाबा कल ही तो हमने तुमको स्वर्ण मुद्राएं दी थी, आज तुम फिर आकर यहाँ बैठ गए। पूरी बात बताई। बेटा अर्जुन, पता नहीं कौन चोरी करके ले गया, हमें नहीं पता, सच्ची बता रहे हैं। बोले बाबा रो मत, चिंता मत करो। उनके गले में एक मणि थी, चिंतामणि, उनको दे दी। बोले तुम इससे जो भी कामना करोगे वो कामना तुम्हारी तत्क्षण पूर्ण हो जाएगी। दे दिए, दे दिए। अब की उसने देखा चारों तरफ कोई है तो नहीं, और जाकर वो मणि एक मटके में, मिट्टी के मटके में अनाज थोड़ा निकाला और उसके अंदर डाल दी और ऊपर से अनाज डाल दिया और अपने कामों में व्यस्त होगा। पत्नी को भी नहीं बताया कि हमने इसमें डाला। ध्यान से सुनना मेरी माँ, पहले हम मेन प्रसंग बता रहे हैं, कुछ बताएंगे नहीं, ध्यान से सुन लेना बस। रख दिया, पत्नी को भी नहीं बताया खजाने के बारे में। और माताएं तो धर्म कर्म में बड़ी आगे रहती हैं, चुरा चुरा के पैसा रखती हैं, उसी में जाके दान भी कराती हैं और दुखी भी होती हैं। बोले पंडित जी, पति अगर दुखी हैं तो जाती है अपना पल्लू आगे करती है, कहती है पंडित जी कुछ भी कर दो, ये पैसे ले लो 5000, लेकिन मेरा पति बड़ा दुखी रहता है, पता नहीं आजकल हमसे बोलते ही नहीं है, रुष्ट रहते हैं, चाहे बच्चा हो चाहे पति हो। माँ तो माँ होती है मेरी माँ, माँ तो माँ होती है जो किसी का दुख नहीं देख सकते। मेरी माँ आज वो मटका दिया चिंतामणि, वो अपने कामों में व्यस्त हो गया, और जब कामों में व्यस्त हो गया मेरी माँ, तो एक दिन उसकी पत्नी वही मटके से अनाज निकाल रही थी। ध्यान से सुनना मेरी माँ, ध्यान से, मटकी निकाल रही थी, और जब मटकी निकाल रही थी तो मटकी से अनाज निकालते निकालते वो मटकी टूट गई। अब उसने सोचा कि गिरा हुआ अन्न खाना नहीं चाहिए, तो मटकी उठाकर एक गंगा जी में फेंक दी। ध्यान से सुनना मेरी, मैं सत्य घटना बता रहा हूं। अगले दिन जब आया बाबा जी तो देखा, अरे तूने क्या कर दिया। बोले हमें क्या पता था। फिर अगले दिन आके बैठ गया। ध्यान से सुनना, अब बताने जा रहा हूं चमत्कार ठाकुर का। मेरे क्या करते हैं वो पता नहीं। चमत्कार को नमस्कार है मेरी माँ, नतमस्तक हो जाते हैं बड़े बड़े। बोले इसको सोना दे दिया, इसको चिंतामणि दे दी, कुछ नहीं हुआ इसका, कुछ नहीं हुआ। और तीसरी बार आके अगले दिन फिर बैठ गया आकर। अब की ठाकुर और अर्जुन निकले, देखा अरे बाबा परसों मैंने तुझको सोना दिया था, कल चिंतामणि दे दी, फिर तू आकर बैठ गया यहाँ पे।
पूरी बात बताई तो अर्जुन कहने लगे बाबा लगता है मेरे प्रभु को ये मंजूरी नहीं है। आज अर्जुन रोने लग गए कि हे ठाकुर जब तक आप इसका दुख दूर नहीं कर देते तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं, मैं यहीं बैठूंगा। जानते हो मेरी माँ, भगवान ने अपनी जेब से 20 पैसे निकाले, ध्यान से सुनना, भगवान की कृपा सुनना, 20 पैसे, और कहा जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। बस सिर्फ 20 पैसे दिए। कितना दिया? 20 पैसे। आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। आज हमारे भैया हैं, आज सुबह सुबह शंकराचार्य जी से मेरी फोन पे बात हुई। मैं जब आ रहा था तो मैंने उनके चरणों में प्रणाम कहा और मैंने कहा दास की आप वीडियो भैया से देख लीजिएगा और अपना आशीर्वाद वहीं से दे दीजिएगा मुझे। और दास को किसी चीज़ का लोभ नहीं है महाराज, बस एक ही चीज़ का लोभ है कि मेरी कथाएं होती रहें नित्य दिन और मैं जन जन तक ठाकुर की कथाओं को पहुंचाऊं, बस यही मेरा लक्ष्य है। लोगों को भगवान का भक्त बना जाऊं, बस ऐसा आशीर्वाद आप दे दीजिए। भगवान ने 20 पैसे दिए। अरे ठाकुर कन्हैया ये पूछ रही हैं जिसका सोने से 7 किलो सोने से कल्याण नहीं हुआ, चिंतामणि से नहीं हुआ, उसको आपने 20 पैसा दे दिया तो इनके परिवार का कल्याण क्या होगा? 20 पैसे में ठाकुर जी होता क्या है आजकल? ठाकुर बताएं इनको हम आपका चमत्कार। चलो बता दो। 20 पैसे ले जाकर वो निकल गया। रास्ते में एक नदी पड़ी और नदी के किनारे पर एक मछली को मछुआरा काटने जा रहा था। ध्यान से सुनना, मछुआरा काटने जा रहा था। उसने कहा अरे भैया, जो 20 पैसे लेके जा रहा था बाबा, उसने कहा अरे भैया ये क्यों काट रहे हो? बोले अगर इसको हम मारेंगे नहीं तो हम खाएंगे क्या? हम खाएंगे क्या? बोले भैया तुम्हें कितने में बेचोगे? बोले भैया हम 20 पैसे में इसको बेचेंगे। बोले बस? बोले ये लो छोड़ो, तुम इसको छोड़ दो। और जेब से 20 पैसा निकाला और दे दिया। ध्यान सुनना मेरी माँ, कहा जाओ तुम। वो मछली को उठा के डालने जा रहा था। कहते मछली पानी से जब निकलती है तो तड़पती है कि नहीं, उसके मुख से कुछ झाग निकलने लगा। और जब झाग निकल रहा था मेरी माँ, ऑटोमेटिक इतनी जोर झाग निकला कि उसके मुख से इतनी बड़ी मणि निकली, मणि। और जब मणि निकली तो वो चिल्ला गया, चिल्ला के कहता है मिल गई। उसी समय वो बगल में चोर खड़ा था जो सोना चुरा के ले गया था। वो उसको लगा ऐसा ना हो कि बाबा ने मुझको पकड़ लिया, बाबा जान गए कि मैं ही चोरी करके ले गया था। तो आया और कहा बाबा ये गलती से आपका सोना यहाँ पे गिर गया था, ये ले लीजिए। तो चला गया। मतलब खोई हुई चीजें दोनों क्या हो गई? बोलो मेरी माँ, मिल गई। बोले किसकी कृपा से? बोलो ना किसकी कृपा से, जोर से बोलो किसकी कृपा से? ठाकुर की कृपा से। इस कथा से क्या सीखने को मिला? इस कथा से यही सीखने को मिला कि हमारे पास कितना भी धन हो, लेकिन जब तक ठाकुर की इच्छा नहीं होगी तब तक हम उस धन का सदुपयोग नहीं कर सकते। आज ठाकुर की कृपा गुप्ता परिवार के पास हुई, नहीं तो लोगों के पास करोड़ों अरबों रहते हैं, उसके बाद भी कथा नहीं करा पाते। बोले ये क्या है? बोले भगवान की कृपा है। उनका धन आपका नहीं, उन्हीं का धन उन्हीं ने आपको दिया और उनके धन को आपने उन्हीं के कार्य में लगा दिया। बोले क्या किया? बोले प्रभु प्रसन्न हो गए। और दूसरी चीज, जब तक अपने बारे में सोचोगे तब तक परमात्मा आपका कल्याण करने वाला नहीं है। और जिस दिन आप दूसरों के बारे में सोचने लगोगे उस दिन मेरा कन्हैया भी आपके बारे में सोचने लगेगा, आपके बारे में सोचने लगेगा। अपना पेट तो सभी भर लेते हैं, लेकिन भूख किसी और की मिटाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं।